इफ यू आर वन ऑफ द फ्यू थेरेपिस्ट लुकिंग टू मार्केट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब ये क्या है कि अभी अपडेट क्या चला है 2024 में। तो इफ यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया इन एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड इंटरिम सर्टिफिकेट, यू नीड टू अप्लाई फॉर Australian Physiotherapy Council. You can just pass the written exam from your home country. You already got your interim certificate, and you can start looking a job in Australia. Welcome to this podcast series by Academically, where we talk about the questions you give us so that we can address your problems and the questions you really want to ask. So, in today's podcast, we're going to talk about the physiotherapist jobs in Australia. And in order to join this talk, I have with me the founder and CEO of Academically, Dr. Akram Ahmed. Very welcome to this podcast, sir. Thank you, Priyanka. So, sir, there is an important update related to the Australian Physiotherapy Council exam in Australia. So, please elaborate what's this update about? Yes, thank you, Priyanka. So basically, if you are one of the few therapists looking to market Australia, तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब ये क्या है कि अभी अपडेट क्या चला है 2024 में, क्या अपडेट है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज न्यू और पहले से चल रहा है। तो इफ यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया इन एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, so you need to the first step called interim certificate. You need to apply for Australian Physiotherapy Council, and your Yes, sir. documents like your degree, transcript, or registration as a physiotherapist, and all those things. And you also need to attend the cultural safety training. Then you will get the interim certificate. So after this is like a got a limited registration, means you can practice in Australia under the supervision of a physiotherapist. ठीक है। पर इन जनरल होता क्या है कि भाई जॉब नहीं मिल पाती बिकॉज आपने एग्जाम पास नहीं किया होता है। तो बेस्ट क्या है आपके लिए कि यू जस्ट पास द रिटन एग्जाम। इफ यू कैन जस्ट पास द रिटन एग्जाम फ्रॉम योर होम कंट्री, you already got your interim certificate, and you can start looking a job in Australia. So in general job sponsorship visa मिल जाती है, कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, so you can come to Australia and you can work. While you are working in Australia, एंड देन यू नीड टू राइट द क्लिनिकल एग्जाम। तो पहले क्या था, लोग समझते थे कि भाई क्लिनिकल एग्जाम हम पहले पास करेंगे उसके बाद ही वी कैन स्टार्ट वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा नहीं है, यू कैन स्टार्ट बिफोर यू पास क्लिनिकल एग्जाम। तो आपने अगर रिटन असेसमेंट एग्जाम भी पास कर लिया, यू आर एलिजिबल टू वर्क। ये कि आपने कोई एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे वीज़ा। एंड स्पेशली इफ यू आर विलिंग टू वर्क इन द रीजनल एरिया, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको मिल जाएंगे, स्पेशली लाइक इन एज केयर में बहुत सारे लोग स्पॉन्सर कर देते हैं वीज़ा। तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, स्टार्ट कर दीजिए अपनी जॉब, एंड साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना क्लिनिकल एग्जाम के लिए। तो क्लिनिकल एग्जाम का एग्जामेशन नहीं है, पर आपको बाद में दे सकते हो आप यहाँ आने के बाद, ऑस्ट्रेलिया में जब आप जॉब Okay, so करते हो। तो यस, तो दिस इज द अपडेट। so so this is the major update that you can write your assessment exam first and then clinical exam आप बाद में दे सकते हो. यस, तो हम लोग बेसिकली एआईटी एकेडमिकली पे हम लोग पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को एंट्रेंस सर्टिफिकेट में, एंड प्लस विल प्रोवाइड यू द कोचिंग टू पास दिस एग्जाम, रिटन असेसमेंट एग्जाम, एपीसी, एंड देन यू कैन पास दिस एग्जाम एंड यू कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन बाद में आप लिख सकते हो वो जो एग्जाम है। So जब सर एक बार एपीसी रिटर्न असेसमेंट जो है वो आपने पास कर दिया, उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है वो थोड़ा सा उस पे आप इलेबोरेट कर दीजिए एक बार फिर से. जो तो वंस यू पास दिस एग्जाम, तो जो आपका सीवी जो है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वी विल हेल्प यू, सीवी आपका चेंज करने में। जो ना आपका यहाँ पर आना चाहिए कि जॉब अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे एक कवर लेटर लिखते हैं एक जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड है, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पर जाके आपको जॉब अप्लाई करनी चाहिए, कौन कौन सी यहाँ कंसल्टेंसी में जॉब लगवाती हैं। तो ये सारी चीज़ों में एकेडमिकली हेल्प करती है। पर इन जनरल जैसे ही आपने एग्जाम पास किया, आपको जॉब ढूंढना चालू कर देना है। जैसे आपने रिटन एग्जाम पास किया, और जब आपको जॉब मिल जाएगी, वही जो कंपनी आपको जॉब देगी, जो हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, वही आपको वीज़ा भी स्पॉन्सर करेंगे, देन यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया। और बहुत सारे ओके. स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर स्टडी करने आ जाते हैं, कोई मास्टर डिग्री एंड साइमल्टेनियसली दे पास पास द एग्जाम। तो अगर आपने
पास दिस एग्जाम इन होम कंट्री तो आपका जॉब मिल जाएगा इजीली, यू कैन सेटल हियर इन ऑस्ट्रेलिया. Okay, sir. So basically, it has become easy for those who are coming to the Australia or migrating to Australia that they can first give the exam and then उसके बाद वो अपनी तैयारी कर सकते हैं. Meanwhile, वो अपने लिए jobs ढूंढ सकते हैं. So मतलब ये the है कि Australian जॉब government करते has रहिए made आप, और जॉब करते रहिए, और आगे वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते रहिए साथ साथ में. तो सर एक बार जब ये आपका असेसमेंट जो रिटन असेसमेंट है ये क्लियर हो जाता है उसके बाद जॉब में जो सैलरी है वो कहाँ तक एक्सपेक्ट की जा सकती है व्हाइल वी आर आल्सो वर्किंग यू इन नो, द तो वाइल दे वर्किंग सैलरी इतना हाई नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट ए फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट. स्टिल आप अभी किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में सैलरी थोड़ा सा लो रहेगा. मैं कहूँगा 50-60 60 हजार के डॉलर के आसपास में रहेगा. बट वंस यू बिकम, बट से आपने जो क्लिनिकल एग्जाम पास, वंस यू बिकम ए फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपका सैलरी है लाइक 80 to 100,000 के बीच में, इन जनरल 90,000 के आसपास जो है सैलरी रहता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर. और ये इंडियन रुपीस में रहेगा यस अराउंड 50 लाख के आसपास, 50-55 लाख के आसपास पर ईयर के सैलरी रहेगा एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. दैट इज अ ह्यूमंगस अमाउंट यस. या सो वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द टैक्सेस वी गेट जब सर हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस एग्जाम की सो क्या टैक्सेस का इधर क्या रहता है यस, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में जो टैक्सेस होते हैं इन जनरल, जितनी आपकी सैलरी मिलती है उसमें से अराउंड 20 से 30% के बीच में टैक्स कटता है. वो सैलरी की बेस पे करता है कि आपकी सैलरी कितनी है और फैमिली इनकम कितनी है. बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए मैरिड एंड आपकी वाइफ भी अगर जॉब करती है, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, लाइक तो दोनों को कंबाइंडली देखा जाए कितना सैलरी है, उसकी बेस पे यहाँ पर टैक्सेशन है. और पर यहाँ बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस भी मिलते हैं, नॉट जस्ट टैक्स को मत देखिए आप. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो हम अर्निंग करते हैं फैमिली मेंबर्स क्यों करते हैं, बिकॉज बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना होता है, स्कूल में फीस पे करते हैं आप, राइट. ऑस्ट्रेलिया में हम्म एजुकेशन इज फ्री, यू नो नीड टू पे एनी फीस इन स्कूल. ठीक है. सेकेंडरी, बच्चे इंडिया में क्या करते हैं लोग, इंश्योरेंस बाय करके रखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ हो गया कल को भाई, हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा, या सेविंग लो करके रखते हैं कि भाई कल को कुछ मुझे हो गया तो मेरे को बिल का पे करना है. यहाँ पर वो भी फ्री होता है. तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. और अब वंस यू रिटायर्ड आफ्टर 60, वेदर यू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, फिर आपको यहाँ पर मंथली जो है आपको पैसे मिलते हैं, लाइक जैसे उसको बोलते हैं पेंशन मिलती है यहाँ पर. तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. वंस यू नो कि आपने या सर्व करेंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर. So the money you get after you get a registered physiotherapist, you get money around 82,000 Australian dollars, which is nearly equal to 50 lakh per annum, right? Yes. And then there comes a lot of benefits as well. So Yes. so it's a huge thing that once you a physiotherapist goes to migrate to Australia, they enjoy a lot of benefits and academically helps in assisting the physiotherapist who wants to join, who wants to migrate. We help you in assisting the study materials, in clearing the APC written assessment exam, one-on-one session, and mock tests and other material as well. So I'm towards concluding this podcast. So thank you so much, sir, for joining in with us. We talked about the salary. We talked about the major update that has come for the Australian Physiotherapy Council written assessment, and we also talked about that the benefit this particular update has given to many of the physiotherapists. So with this, thank you so much, and to those who were watching us, thank you very much for watching. But we're gonna talk about much more things in our series podcast series. So stay with us, and till then. We'll meet you in the next episode, but till then, keep studying, stay tuned with us. Thank you so much. Thank you.